साधु संत सन्यासी तो अनेकों हैं, योगी तो अनेकों हैं, ब्रह्म ऋषि तो अनेकों हैं, मगर नाम का संबोधन कर लेने से कोई ब्रह्म ऋषि, कोई योग ऋषि नहीं हो जाता, कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। न उन्होंने कभी सत्य को देखा, न उन्होंने कभी अपनी आत्मा से साक्षात्कार किया, न उन्होंने कभी अपनी कुंडली चेतना को जगाया, और न कभी उन्होंने प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए। यह एक वर्तमान का कड़वा सच है। यदि आज वर्तमान में वो साधु संत सन्यासियों के पास चेतना शक्ति होती तो आज वो इतना व्यथित नजर न आते, समाज का इतना पतन न हुआ होता। बड़े से बड़े धर्माचार्यों के हाथों में देखिए 4-4, 5-5 अंगूठियां धारण किए होंगे। वो चाहे कोई बापू हो, चाहे कोई अनेकों लोग हों, अनेकों लोगों को देखिए जो समाज को ज्ञान दे रहे होंगे, आत्मा और परमात्मा की बात कह रहे होंगे, वो मात्र 9 ग्रहों से व्यथित हैं। जो अपने ग्रहों को अपने अनुरूप नहीं कर सकता, वो दूसरे के ग्रहों को क्या ठीक करेगा? कभी आप लोगों ने विचार किया है इसमें? वो स्वतः अंगूठियों पर अंगूठियां पहने होंगे और समाज को भी अंगूठियां ही पहनाते रहेंगे। मेरे हाथों में आपने कभी अंगूठियां नहीं देखी होगी, क्योंकि 9 ग्रह मेरी मुट्ठी में होते हैं, मेरी चेतना शक्ति में होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं पंच तत्वों के अधीन नहीं, पंच तत्व मेरे अधीन है। और कल मैंने कहा था कि अगर मेरे शब्दों में कभी अतिशयोक्ति होती है तो मैं एक सामान्य किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है। मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि आज अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास शक्ति सामर्थ हो, किसी ने अपनी आत्मा की चेतना को प्राप्त किया हो, किसी ने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया हो, किसी ने किसी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हो, तो मेरी चेतना शक्ति का सामना करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।